वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। मित्रों, बीए फोर्थ सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान का मैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आप लोगों के बीच में आज काफ़ी दिनों के बाद आया हूं, जो कि मुझे पता है कि आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है और आपको ज़रूरत है राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने की, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की बिल्कुल भरपूर संभावना है। तो मैं उसी प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो ये मेरे नोट्स आप पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो आइए बिना देर करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और ये मेरी छोटी सी अपील है कि आप मेरे काव्य क्लासेस पर नए हैं तो आप मेरे काव्य क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा मित्रों के बीच शेयर करिए। तो आइए बिना देर करते हुए हम आज की प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि राजनीतिक चिंतन का प्राचीन युग का कालक्रम क्या था? 300 ईसा पूर्व तक था, या फिर 500 ईसा पूर्व तक था, या फिर 600 ईसा पूर्व तक, या फिर 800 ईसा पूर्व तक। तो मित्रों, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, 300 ईसा पूर्व तक प्राचीन राजनीतिक चिंतन के युग का कालक्रम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में कौन प्रकृतिवादी चिंतक नहीं है? ऑप्शन पर गौर करिएगा, कह रहा कि नहीं है। तो मित्रों, जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सुकरात सही होगा, या फिर पाइथागोरस सही होगा, या फिर थालेस सही होगा, या फिर हीराक्लिटस सही होगा? तो मित्रों, जो इसका ऑप्शन सही होगा वो सही होगा सुकरात, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है कि सुकरात का जन्म हुआ था, यानी कि सुकरात कब पैदा हुए थे? 470 ईसा पूर्व पैदा हुए थे, या फिर 475 ईसा पूर्व में, या फिर 476 ईसा पूर्व में, या फिर 480 ईसा पूर्व में? तो मित्रों, जो सुकरात का जन्म हुआ था वो हुआ था 470 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है, इम्पिक्यूरियन विचारधारा का कौन सा सिद्धांत नहीं है? गौर करिएगा, नहीं कह रहा है। तो इसमें क्या आनंदवाद नहीं है, धर्म विरोध नहीं है, या फिर राजनीतिक जीवन की उपेक्षा नहीं है, या फिर प्रकृति कानून नहीं है? तो मित्रों, जो ऑप्शन इसमें सही है, जो नहीं होगा एम्पिक्यूरियन विचारधारा का सिद्धांत, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्राकृतिक कानून एम्पिक्यूरियन विचारधारा का सिद्धांत नहीं है। बढ़ते हैं मित्रों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कह रहा है, स्टोइकवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? मित्रों, स्टोइकवाद एक राजनीतिक चिंतक थे और जिन्होंने अपना विचार दे रखा है स्टोइकवाद पर। और ये स्टोइकवाद क्या कहता है? प्राकृतिक कानून की बात करता है, या फिर विश्व नागरिकता की बात करता है, या फिर मानव स्वभाव की बात करता है? तो मित्रों, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी, स्टोइकवाद मित्रों इन सभी की बात करता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 4, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है, प्लेटो के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। यानी कि प्लेटो एक राजनीतिक चिंतक हैं और इन्हें आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता कहा जाता है, इन्हें कल्पनावादी भी कहा जाता है। और इनकी रचना क्या है? पॉलिटिक्स इसकी रचना है, या फिर प्रिंस इसकी रचना है, या फिर रिपब्लिक इनकी रचना है, या फिर लेवायथन इनकी रचना है? तो मित्रों, ये 4 पुस्तकों के नाम दिया, इसमें से हमको यही पहचानना है कि प्लेटो का कौन सा है। तो मैं प्लेटो को तो बताऊंगा ही बताऊंगा इनकी रचना क्या है, साथ में मैं बाकी सारे ऑप्शन को बता दूं, हो सकता है परीक्षा में आपके लिए काम आए। और ये रचनाएं किन किन विचारकों की हैं, तो मैं बता दूं आपसे, पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की रचना है, प्रिंस जो है वो मैकियावेली की रचना है, लेवाइथन जो है वो हॉब्स की रचना है, और रिपब्लिक जो है यही
जो रचना है ये प्लेटो की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया, थोड़ा यहाँ लिखने में गलती हुई है, कभी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये कथन किसका है? मतलब ये जो कथन कहा गया ये किस विचारक ने कहा है? रूसो ने कहा है अथवा अरस्तु ने कहा है, मिल ने कहा है या फिर बेंथम ने कहा है? तो मित्रों इस तरह का जो कथन कहा है वो रूसो ने कहा, ये रूसो के द्वारा कही गई बातें हैं। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है प्लेटो की पुस्तक जिसका नाम है रिपब्लिक, उसका उपशीर्षक क्या है? उसका उपशीर्षक क्या लाज है, या फिर उसका उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस है, या फिर उपशीर्षक कंसर्निंग लिबर्टी है, या फिर स्टेटमैन है? तो मित्रों जो उसका उपशीर्षक है ऑप्शन नंबर 2 होगा कंसर्निंग जस्टिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है शक्तिशाली का हित साधना ही न्याय है। मतलब ये जो प्रश्न पूछा गया है कि ये कथन किसका है कि शक्तिशाली का हित साधना ही न्याय है, ये किसने कहा है? तो मित्रों इसको जो कहने वाले हैं वो हैं ग्लाउकन। ये ग्लाउकन के द्वारा कहा गया कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है प्लेटो की एकेडमी में, यानी कि प्लेटो की अकादमी में किस विषय पर अत्यधिक बल दिया जाता था? यानी कि प्लेटो ने एक अपना शिक्षण संस्थान खोल रखा था और शिक्षण संस्थान में वो किसी एक विषय पर ज़्यादा महत्व देता था, एक विषय को ज़्यादा महत्व देता था, एक विषय पर ज़्यादा बल देता था। तो वो कौन सा विषय था? क्या राजनीतिक दर्शन था, या फिर ज्यामिति था, या फिर साहित्य था, अथवा समाजशास्त्र था? तो मित्रों जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ज्यामिति विषय पर प्लेटो के अकादमी में बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है अरस्तु के शिक्षण संस्थान का क्या नाम था? तो अभी हमने पढ़ा कि प्लेटो के शिक्षण संस्थान का नाम अकादमी था, तो ठीक उसी प्रकार से अरस्तु ने भी एक शिक्षण संस्थान खोल रखे थे। तो शिक्षण संस्थान जो था अरस्तु का वो कौन सा था, उसके शिक्षण संस्थान का क्या नाम था? एकेडमी था। एकेडमी ये हो नहीं सकता क्योंकि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा प्लेटो की अकेडमी, प्लेटो के शिक्षण संस्थान का नाम एकेडमी था। क्या लीसियस था, या फिर स्कूल ऑफ आर्ट्स था, या फिर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स था? तो मित्रों जो इसका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था लीसियस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है अरस्तु की सबसे प्रमुख रचना है, यानी कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता इनको कहा जाता है, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? तो मैं मित्रों इनकी प्रमुख रचना को भी बताऊंगा, साथ ही साथ अन्य जो किताबें हैं इसके रचनाकार कौन है उनको भी बताऊंगा। तो एक रचना आप लोग देख रहे होंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट, ये प्लेटो की रचना है। लाज आप देख रहे हैं, ये लाज जो है वो भी प्लेटो की रचना है। प्रिंस मैकियावेली की रचना है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं पॉलिटिक्स, ये अरस्तु की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है अरस्तु की पुस्तक जिसका नाम पॉलिटिक्स है कितने भागों में विभाजित है? 5 भाग में विभाजित है, या फिर 8 भाग में विभाजित है, या फिर 2 भाग में विभाजित है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि 4 भाग में विभाजित है? तो मित्रों जो इसकी रचना पॉलिटिक्स है वो 8 भाग में विभाजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य
परिवारों, कुलों और ग्रामों का ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। जिसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर जीवन जीना। ये कथन किसका है? तो मित्रों बिना देर करते हुए आइए, ये ऑप्शन जो है कहा है अरस्तु ने, ये इन्हीं का कथन है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस प्रकार की बातें अरस्तु करते हैं। प्रश्न नंबर 15 मित्रों कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस तरह का कथन किसने कहा है? दांते ने कहा है, या फिर सुकरात ने कहा, या प्लेटो ने कहा, या फिर अरस्तु ने कहा? तो मित्रों जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अरस्तु। अरस्तु ने ऐसा कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह कथन किसका है? तो मित्रों ये भी कथन अरस्तु का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मित्रों राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है, मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि विश्वव्यापक समाज, चर्च की सर्वोच्चता, राजतंत्र की प्रधानता, ये मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं थीं। तो जी हाँ बिल्कुल थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। सिसरो का लिखित ग्रंथ है, यानी कि सिसरो एक राजनीतिक चिंतन है, उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसका क्या नाम है? डी रिपब्लिक है, या सोशलिज्म एंड फ्रीडम है, डी डेमोक्रेसी इन मॉडर्न स्टेट है, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, डी रिपब्लिक। एक रिपब्लिक पुस्तक है जिसके रचनाकार प्लेटो है, लेकिन यहाँ पर सामने लिखा है आगे डी रिपब्लिक, तो ये सिसरो की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, मध्य युग का सर्वोच्च विचारक मतलब कौन था? मध्य युग के सर्वोच्च विचारक थे दांते थे, थॉमस एक्विनास थे, या फिर थॉमस थे, या फिर प्लेटो? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो संत एक्विनास सही ऑप्शन होगा। ये मध्य युग के सर्वोच्च राजनीतिक चिंतक माने जाते हैं। तो मित्रों ये रहा आज का हमारा वीडियो। अब वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा। अगर जो आप हमारे काव्य क्लासेस पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।